तारीख के सबसे बड़े आम इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग शुरू, वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। कौन हुकूमत बनाएगा और कौन अपोजिशन में जाएगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 855 हलकों में रिकॉर्ड 17,816 उम्मीदवार मैदान में। 12 करोड़ 85 लाख से जायद वोटर पर्ची की ताकत इस्तेमाल करेंगे। असल शनाख्ती कार्ड साथ ले जाना ना भूलिए। जायदुल मियां शनाख्ती कार्ड पर भी वोट कास्ट हो सकेगा। खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 29,985 पोलिंग स्टेशन हसास करार। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनात। मुल्क भर में 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स। मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 92 लाख 63 हजार। खवातीन वोटर्स 5 करोड़ 93 लाख से ज्यादा हैं। मर्द वोटर्स की शरह 53.87% बनती है। खवातीन वोटर्स की शरह 46.13% है। इस्लामाबाद में वोटर्स की कुल तादाद 10,83,000। पंजाब में वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा 7 करोड़ 32 लाख अफराद वोट कास्ट कर सकेंगे। सिंध में वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 69 लाख से ज्यादा। बलूचिस्तान में 53,71,000 वोटर्स। केपी में 2 करोड़ 19 लाख अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर में तमाम मोबाइल नेटवर्क्स और 4G इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया। वजारत दाखिला का कहना है अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए हिफाजती इक़दाम नागुज़ीर हैं। इलेक्शन कमीशन की आरओज़ को फॉर्म 45 की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत करवाएंगे, जिसके बाद फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा किया जाएगा। इलेक्शन अमल के दौरान अमन अमान की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इंतजाम मुकम्मल। सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम कायम। 990 पोलिंग स्टेशन पर 1500 कैमरे नस्ब। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मॉडल टाउन लाहौर के स्कूल में अपना वोट कास्ट करेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी मॉडल टाउन लाहौर में वोट कास्ट करेंगे। आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो लाड़काना में हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सादर आरिफ अलवी कराची, निगरान वज़ीर आज़म बलोचिस्तान में वोट कास्ट करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान दिया खान जहांगीर तरीन लोधरा में वोट कास्ट करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची अजीजाबाद, मुस्तफ़ा कमाल DHA में वोट डालेंगे, जबकि सिराजुल हक का वोट लोए तीर और हाफिज नईम का कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में रजिस्टर्ड। परवेज खटक नौशहरा और बैरिस्टर गोहर बुनेर में अपना वोट कास्ट करेंगे। सादा अक्सरियत मिली तो वज़ारत उज़्मा के लिए हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे। सादा अक्सरियत ना मिली तो फैसला मुशावरत से होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ अकेले इस कश्ती को पार नहीं लगा सकते। पाकिस्तान हमालिया नुमा मुश्किलात में घिरा है, हमें मिल बैठना होगा। हुकूमत में आते ही फौरी IMF के एक और प्रोग्राम में जाना होगा। बलूचिस्तान वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। बड़े हलकों पर सबकी नजरें। पंजाब तवज्जो का मरकज। नून लीगी बड़ों के अलावा बिलावल भुट्टो इस बार लाहौर से मैदान में हैं। NA 130 सबसे बड़ा मार्का, जहां नवाज शरीफ का मुकाबला आजाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद से है। NA 128 में ऑन चौधरी का मुकाबला सलमान अकरम राजा से है। NA 127 में बिलावल भुट्टो और नून लीग के अता तारड़ में मैच। हल्के में आजाद उम्मीदवार मलिक जहीर अब्बास खोखर भी मैदान में। NA 122 में ख्वाजा साद रफीक और आजाद उम्मीदवार लतीफ खोसा में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। NA 118 में हमजा शहबाज और आजाद उम्मीदवार आलिया हमजा आमने सामने। NA 119 में मरियम नवाज का मुकाबला आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक से। शहबाज शरीफ NA 132 से मैदान में हैं। कराची में बड़े बड़े नाम आमने सामने। NA 242 में मुस्तफ़ा कमाल का मुकाबला पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल से होगा। नून लीग के ख्वाजा गुलाम शेख भी इसी हलके से उम्मीदवार हैं। NA 246 में मुत्तहिदा के अमीनुल हक और जमात इस्लामी के हाफिज नईम आमने सामने। NA 231 में पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच का मुकाबला नून लीग के जमील अहमद के साथ। NA 239 में पीपल्स पार्टी के नबील गबूल और आज़ाद उम्मीदवार शकूर शाह में कड़ा मुकाबला मुतवक्के।
NA 248 से मुत्तहिदा के खालिद मकबूल और जमात इस्लामी के मोहम्मद बाबर आमने सामने। KP में भी बड़े बुर्ज मैदान में नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, आफ्ताब शेरपाव, सिराजुल हक, परवेज खटक, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, बैरिस्टर गोहर इंतखाबी दंगल में जोर आजमाई करेंगे। वोटों की दोबारा गिनती के लिए SOP जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट 10 और 11 फरवरी को खुला रहेगा। दरख्वास्तें सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक जमा कराई जा सकेंगी। दरख्वास्तों पर समाअत 10 और 11 फरवरी को होगी। सिर्फ मुकर्ररा तारीख और वक्त पर मौसूल दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। निगरां हुकूमत को FPR की रिस्ट्रक्चरिंग से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। बानी PTI को नवाज शरीफ वाली मुशक्कत मिल गई। अपने कमरे की सफाई सुथराई और ताज़ीनो आराइश का ख्याल रखेंगे। जेल हुकाम के मुताबिक अदालती अहकामात मौसूल होने के बाद सजा पर अमल दरामद के अहकामात जारी किए गए। टैक्स दहिंदगान का दरीना मुतालबा पूरा। सिंगल सेल्स टैक्स पोर्टल मुतारिफ करा दिया गया। पहले मरहले में नए निज़ाम का इतलाक सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर पर किया गया। बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस का मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती। मकबूजा वादी में इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। बरतानवी हुकूमत पार्लियामेंट से कश्मीरियों के मसाद के खात्मे के लिए किरदार अदा करने पर जोर। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मामला बैन अल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर उठाते रहने का अज़्म। कहा, आलमी बिरादरी कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़े के हल के लिए बामायनी मुदाखलत करे। पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहता हूँ और मुल्क में सबसे ज्यादा तादाद भी नौजवानों की है और वो मौजूदा निजाम से बहुत मायूस हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है, बानी PTI के साथ जो हो रहा है वो मकाफात अमल है। उम्मीद करते हैं इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है। इलेक्शन के बाद धरने या पार्लियामेंट से मुस्ताफी होने का कोई फैसला नहीं हुआ। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, हमारे उम्मीदवार हमारे साथ ही रहेंगे। उम्मीद है कि हमारे आज़ाद अरकान जीतकर हमें ज्वाइन करेंगे।